क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर, ठीक है 0.8 एम्पियर एंड वर्क्स ऑन 250 वोल्ट ऑन द एवरेज ऑफ 8 आवर्स अ डे। यानी कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कितनी करंट ले रहा है 0.8 एम्पियर, तो हमें करंट दी है 0.8 एम्पियर, ठीक है। एंड वर्क्स ऑन 250 वोल्ट, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है यहाँ पर 250 वोल्ट ऑन द एवरेज ऑफ 8 आवर्स अ डे। मतलब आप उस बल्ब को 8 आवर्स यानी कि 8 घंटे के लिए एक दिन में यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर टाइम आपको दिया है 8 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर दो पार्ट में आपका क्वेश्चन है। पहला पार्ट करते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में पूछा है पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, बल्ब ने कितनी पावर कंज्यूम की। तो देखो हमें वी दिया है, आई दिया है, हम पावर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, वी मल्टीप्लाई आई, राइट। यहाँ पर हमने पावर के फार्मूले में जब वी आई लिखा है तो हमारा वोल्टेज दिया हुआ है 250 हमने लिख लिया यहाँ पर, और करंट लिख ली 0.8 जो दी है, तो P इज इक्वल टू हमारा आ जाता है 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 और 4 20, राइट। एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो मैंने यहाँ पर डेसिमल लगा लिया। तो ये हमारा वॉट में आंसर आया है, इसको मैं किलो वाट में चेंज करूँगी, ठीक है। हमें पता है 1 किलो वाट बराबर कितना होगा आपका 1000 वाट, और 1 वाट कितना हुआ आपका 1/1000 किलो वाट। तो मेरा आंसर चूंकि ये वाट में आया है तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ किलो वाट में। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 200/1000, ठीक है। अब एक ज़ीरो यहाँ पर ज़्यादा है तो मेरा क्या आ गया 0.2 किलो वाट। ये हमारी पावर की वैल्यू आ गई, P इज इक्वल टू 0.2 किलो वाट। ये पहला आंसर हमारा ए आ गया। क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, लेट मी चेंज द पेन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर कि इफ़ द इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी चार्जेस, जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो चार्ज करती है ₹5 फॉर 6 किलोवाट आवर, ठीक है। कॉस्ट कितनी है आपकी ₹5, ठीक है। किसके लिए फॉर 6 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर की नहीं है, ये 6 किलोवाट आवर की है। सो व्हाट इज द मंथली बिल, आपको निकालना है मंथली बिल। यहाँ पर मंथली बिल कितना होगा फॉर 60 डेज, 60 डेज के लिए, ठीक है। अब इसको हम करेंगे। देखो यहाँ पर हमको किलोवाट में पावर आ गई थी, अब हमें एनर्जी निकालनी है। जो हमें कॉस्ट निकालनी है तो पहले हमको निकालना होगा कि कुल एनर्जी हमारी कंज्यूम कितनी हुई है 60 डेज में, ठीक है। यानी कि हमारे 60 डेज में कितने किलोवाट आवर बनते हैं। तो हमें यहाँ पर एनर्जी का फार्मूला लगाना होगा, E इक्वल्स हो जाता है P इंटू टी। पी की वैल्यू हमको दी है 0.2 किलोवाट और टाइम दिया है हमको 8 आवर्स, ठीक है। टाइम हमको कितना दिया हुआ है फॉर 8 आवर्स, तो 8 से मल्टीप्लाई किया आपने तो एनर्जी की वैल्यू आ गई आपकी 8 2 ज़ा 16, और मल्टीप्लाई आपको डेज भी करना है। डेज कितने दिए 60 डेज, ठीक है, फॉर 60 डेज। तो यहाँ पर हमने 60 डेज से इसको मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 8 6 ज़ा 48 और 48 2 ज़ा 96, तो 96 और 10 ये आ गया। इधर ये 2 से पहले एक डिजिट से पहले डेसिमल है, यहाँ मैंने डेसिमल लगा लिया। तो जो हमारा एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाता है फॉर 60 डेज वो कितना आ रहा है हमारा 96 किलोवाट आवर, राइट। ये हमारा आ गया। अब हमें बताना है बिल कितना बनेगा फॉर 60 डेज। यहाँ पर मंथली बिल पता नहीं क्यों लिखा है, मंथली बिल होता तो 30 डेज होता, तो मैं इसको यहाँ पर काट के सिंपली बिल कर देती हूँ, बिल फॉर 60 डेज। तो यहाँ पर 60 डेज के लिए हम क्या करेंगे, सपोज फॉर 6 किलोवाट आवर्स का जो बिल है, ठीक है, वो है हमारा ₹5। तो हाँ, और 60 डेज में हमारे कितने कंज्यूम हो रहे हैं 96 किलोवाट आवर। तो कुल मिला के हमको कॉस्ट निकालनी है 96 किलोवाट आवर की। अंडरस्टूड। भाई हमारा हमें किसके बिल निकालना है कि हमारी एनर्जी जो 96 किलोवाट आवर है वो कितना, उसका हमें पैसा देना होगा। यदि हमें 6 किलोवाट आवर का पैसा देना होता है ₹5, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं इसको, यूनिटरी मेथड यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पर मैं कि इफ़ कॉस्ट ऑफ 6 kilowatt hour is ₹5, then cost of 96 kilowatt hour will be,
कितनी होगी आपकी 5 मल्टीप्लाई 96 अपॉन 6, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा, राइट, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। तो 16 5 ज़ा क्या हुआ आपका 80, 16 5 इजिकल टू 5 ज़ा 80। तो हमारा कितना आ गया ₹80 आ गया हमारा। तो कॉस्ट आ गई, द बिल आ गया आपका, बिल फॉर 60 डेज विल बी ₹80। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो हमारे सारे आंसर आ गए हैं। जो दूसरा पूछा था आपका व्हाट इज़ द कॉस्ट फॉर द 60 डेज, वो आ गया हमारा, और प्लस हमारा जो पावर पूछी है ए पार्ट में, वो भी आ गया। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।